वेलकम स्टूडेंट्स, हम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस स्टार्ट कर रहे हैं। आपका चैप्टर नंबर 5 है। इसमें पहला आपके पास जो टॉपिक है वो स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन का है। उसके लिए देखो, आपको पहले एक्सटेंडेड कॉम्प्लेक्स प्लेन समझना होगा। एक्सटेंडेड कॉम्प्लेक्स प्लेन होता क्या है? देखो, जब तक आपने रियल एनालिसिस पढ़ा है उसमें हमने सपोज़ करो उसमें हम इन्फिनिटी लेके चलते हैं और एक माइनस इन्फिनिटी लेके चलते हैं। उसमें हमारा सिंपल इतना काम होता है, सपोज़ करो अगर हमारे पास n कोई सीक्वेंस है, हम इसको बोलते हैं कि ये डाइवर्ज कर रही है प्लस इन्फिनिटी पे। माइनस n सीक्वेंस है, ये हम लिखते हैं कि ये डाइवर्ज कर रही है माइनस इन्फिनिटी की तरफ। तो मतलब वहाँ पर हम इन्फिनिटी को टेंड करा देते हैं, ठीक है। यहाँ आपके पास क्या है, एक्सटेंडेड कॉम्प्लेक्स प्लेन की जब आप बात करते हो तो इसमें आप इन्फिनिटी को एज ए पॉइंट ट्रीट करते हो कि आपके पास इन्फिनिटी का एज ए पॉइंट है। यहाँ पर आप इसको इन्फिनिटी को ऐसे नहीं कि एक दूर दराज का कुछ है, ऐसा कुछ नहीं। आप इन्फिनिटी को एक काफ़ी दूर का एक पॉइंट कंसीडर करके चलते हो कि ये एक पॉइंट है इन्फिनिटी। तो इसमें जब हम एक्सटेंडेड कॉम्प्लेक्स प्लेन की बात करते हैं ना, तो हम उसमें क्या लेके चलते हैं, कॉम्प्लेक्स प्लेन के तो सारे एलिमेंट्स होते ही हैं, साथ में हम इन्फिनिटी को एज ए पॉइंट साथ में इंक्लूड करके चलते हैं, ठीक है। तो मतलब जो हमारा एक्सटेंडेड कॉम्प्लेक्स प्लेन है वो कॉम्प्लेक्स प्लेन के सारे पॉइंट्स और साथ में इन्फिनिटी एज ए पॉइंट होता है, ठीक है। अब आप देखो, जो मैंने यहाँ पर ये स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन की बात हम करेंगे। यहाँ मैंने डायग्राम जो बनाया उसमें आप रेड लाइंस जो हैं उसको देख सकते हो कि आपके पास क्या है, एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। ये जो मैंने लिखा है एक प्लेन बनाया है यहाँ पर, और प्लेन है, और ये जो है ये एक स्फीयर लिया है हमने। अब देखो, स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन में एक्चुअली होता क्या है, कहते कि अगर मान लो आपके पास कोई भी प्लेन का आप कोई भी पॉइंट ले रहे हो, या फिर एक सिंपल शब्दों में, या फिर आप स्फेयर का कोई भी पॉइंट ले रहे हो, उसके कोरस्पॉन्डिंग आपको कोई ना कोई एक यूनिक पॉइंट इस पे मिलेगा ही मिलेगा प्लेन पे। सपोज करो अगर आपने प्लेन का पॉइंट लिया है तो उसके कोरस्पॉन्डिंग आपको स्फेयर पे कोई ना कोई पॉइंट ज़रूर मिलेगा, यानी कि उसकी इमेज होगी स्फेयर पे। और अगर आपने स्फेयर का कोई पॉइंट लिया है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग आपको प्लेन पे एक पॉइंट ज़रूर मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर जो आप ये लेके चल रहे हो, देखो मैंने यहाँ लिया है QXY0, ये हमने कोई प्लेन का पॉइंट लिया है। इसके कॉरस्पॉन्डिंग हम शो करेंगे कि हमारे पास क्या है, स्फेयर पे भी कोई ना कोई पॉइंट होगा। यही क्या होगी, स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन होगी, ठीक है। तो यहाँ पर इसी तरीके से हम क्या करेंगे, स्फीयर का कोई ना कोई पॉइंट अगर लेके चल रहे हैं तो उसके कोरस्पॉन्डिंग हम क्या दिखाएंगे कि प्लेन पे भी कोई ना कोई पॉइंट होगा। जो यहाँ इसमें आप दो तरीके के केस पढ़ोगे। इसमें पहला है जब आपका स्फीयर का रेडियस क्या हो, 1/2, तो मतलब ये पॉइंट आप क्या लेके चलते हो, 0 0 1/2, ठीक है। तो ये वाले के लिए करते हो। तो इस केस में देखो, आप इसकी वैल्यूज फाइंड भी करोगे। कहते हैं जो पहला मेथड है स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन, सिंपल तो यही है कि हमारे पास क्या होगा कि हर 1 कोरस्पॉन्डेंस होगी प्लेन के पॉइंट्स में और स्फीयर के पॉइंट्स में, ठीक है। हम जो ये n लेके चल रहे हैं, ये हम नॉर्थ पोल लेके चल रहे हैं, जिसकी वैल्यू 0, ये देखो 1/2 है ये रेडियस, तो ये पॉइंट हम 1 लेके चल रहे हैं, नॉर्थ पोल बोलते हैं इसको। अब देखो, कहते कि हमारे पास प्लेन के हर एक पॉइंट के लिए स्फीयर पे पॉइंट होगा, सिमिलरली स्फीयर के हर पॉइंट के लिए प्लेन पे पॉइंट होगा, जो एक्सेप्ट नॉर्थ पोल। तो जो नॉर्थ पोल के लिए हम मान के चलते हैं ना कि ये इसके कॉरस्पॉन्डिंग इमेज क्या होगी, वो हम इन्फिनिटी को लेके चलते हैं, ठीक है। यहाँ हम इन्फिनिटी को एज अ पॉइंट लेके चल रहे हैं, तो फिर ये वाले पॉइंट की जो इमेज लेके चलते हैं हम, वो कहाँ लेके चलते हैं, इन्फिनिटी पे लेके चलते हैं, ठीक है। कि ये वाला जो पॉइंट है उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो पॉइंट होगा वो कौन सा होगा, इन्फिनिटी होगा। तो इसका मतलब हम प्लेन के हर एक पॉइंट, ईच एंड एवरी पॉइंट के लिए स्फेयर पे पॉइंट, और जो स्फेयर पे ईच एंड एवरी पॉइंट के लिए प्लेन पे पॉइंट, ठीक है। यही इसकी 1 कोरस्पॉन्डेंस है, यही स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन है, ठीक है। मेथड 1 में हमारे पास पहले क्या है, देखो यहाँ है लेट सी बी दी कॉम्प्लेक्स प्लेन in this method we set up a correspondence between the points
of the complex plane and those of the sphere। ये मतलब हम क्या करेंगे, कॉम्प्लेक्स प्लेन के हर एक पॉइंट के लिए स्फेयर पे कॉरस्पॉन्डेंस दिखाएंगे। देखो, स्फेयर ऑफ रेडियस 1/2 विद सेंटर 0 0 1/2। ठीक है, तो आप स्फेयर की इक्वेशन बनाओ। स्फेयर की इक्वेशन क्या बनेगी हमारे पास, एक्स हर एक पॉइंट स्फेयर की 3 डायमेंशनल एक्स स्क्वायर, एक्स माइनस 0 का स्क्वायर हो गया क्योंकि सेंटर क्या है आपके पास 0 0 1/2 प्लस वाई माइनस 0 का स्क्वायर प्लस जेड माइनस 1/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, तो 1/2 का स्क्वायर। ठीक है, तो हमारे पास ये इक्वेशन हो जाएगी स्फेयर की। तो एक्स वाई जेड belongs to R cube x square plus y square plus z minus 1/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4। ठीक है, तो यहाँ पर यही है। आप अपनी बुक में देखोगे उसमें यही लिखा है कि जो हम N001 और 0O000 डिनोट करें, ये हमारा नॉर्थ पोल और ये हमारा क्या है साउथ पोल ऑफ द स्फीयर। द पॉइंट Z इज इक्वल टू 0 प्लस आइटा 0। ये कौन सा पॉइंट होगा हमारा, यही वाला पॉइंट होगा, मतलब सेम coincide with the point O000 of the complex plane and that x and y एक्सिस आर, जो हम यहाँ पर x और y एक्सिस लेके चल रहे हैं, ये हमारे पास 3 डायमेंशनल के केस में भी दिखा रहे हैं, हम 2 डायमेंशनल प्लेन के लिए भी दिखा रहे हैं। तो देखो कहते लेट क्यू एक्स वाई 0, हमने क्या किया, प्लेन पे पॉइंट ले लिया क्यू एक्स वाई 0। इसके कॉरस्पॉन्डेंस हम क्या दिखाना चाहते हैं कि इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास स्फेयर पे भी कोई ना कोई पॉइंट होगा। तो यहाँ पर देखो जो हमने ये पॉइंट लिया है ना पी एक्स वाई जेड, इसके लिए देखो हमने क्यू एक्स वाई 0 से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी है नॉर्थ पोल से। तो जहाँ ये इंटरसेक्ट कर रही है वही स्फेयर पे पॉइंट होगा, तो वही वाला पॉइंट इसकी क्या हो गया, इमेज हो गया, किसके लिए, स्फेयर के लिए। ठीक है, इसमें यही बात बोल रहा है कि सिमिलरली हम कोई भी पॉइंट ले लें प्लेन पे, उसके लिए हम क्या करें, नॉर्थ पोल से लाइन जैसे मान लो हमने यहाँ कोई पॉइंट लिया, इसके कॉरस्पॉन्डिंग हम इमेज चाहते हैं किस पे, स्फेयर पे, तो हम यहाँ से लाइन ड्रॉ करेंगे किसके लिए, नॉर्थ पोल के लिए। तो जहाँ वो इंटरसेक्ट कर रहा है वही पॉइंट स्फेयर का इसकी क्या हो जाएगी, इमेज हो जाएगी। तो कहते हैं सिमिलरली हम हर एक पॉइंट के लिए कर सकते हैं ये सेम, लेकिन एक नॉर्थ पोल है इसको छोड़ के, इसके लिए मैंने आपको पहले ही बताया ये वाला जो पॉइंट है हम इसकी इमेज कंसीडर करके चलते हैं किस पे, इन्फिनिटी पे, क्योंकि हमें 1 1 कॉरस्पॉन्डेंस चाहिए हर एक पॉइंट के लिए। तो अगर नॉर्थ पोल के लिए भी हमें इन्फिनिटी पे मिल जाएगी तो मतलब एवरी पॉइंट के लिए हमें क्या मिल गई, इमेज मिल गई। तो यहाँ देखो अब हम यहाँ इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, इससे हमें फॉर्मूला मिल जाएगा, आपको डायरेक्ट आंसर आ जाएगा इससे। कहते देखो हमने क्या किया, जो ये पॉइंट लिया है ना क्यू एक्स वाई 0, ये हमारा पॉइंट कैसे है, अदर देन इन्फिनिटी लेके चल रहे हैं हम। ठीक है, कॉम्प्लेक्स प्लेन पे। अब देखो और इसकी इमेज हम क्या लेके चल रहे हैं, स्फेयर पे पी एक्स वाई जेड, है ना। तो मैं यही लिख रही हूँ, लेट क्यू एक्स वाई जेड 0, ये पॉइंट हमारा कैसा है, अदर देन इन्फिनिटी, बी एनी पॉइंट on the complex plane and its image on sphere एस वी, हमने क्या लिया, पी एक्स वाई जेड। ठीक है, तो अब आप ये पॉइंट्स देखो, ये तीनों पॉइंट्स हमारे क्या हैं, कोलिनियर हैं। एक तो ये एन वाला 0 0 1, एक ये पी एक्स वाई जेड और एक क्यू एक्स वाई 0, ये हमारे कोलिनियर हैं। तो यही लिख रही हूँ कि पॉइंट्स जो हैं हमारे, पॉइंट्स 0 0 1 एक्स वाई जेड एंड एक्स वाई 0 आर कोलिनियर। तो अब यहाँ से लाइन की इक्वेशन बना दो, x माइनस 0
बाय में क्या हो जाएगा, x माइनस ज़ीरो इज़ इक्वल टू वाई माइनस ज़ीरो बाय वाई माइनस ज़ीरो इज़ इक्वल टू जेड माइनस वन। बाय में हमारे पास क्या हो जाएगा, ज़ीरो माइनस वन। तो x बाय एक्स हो गया, यहाँ पे y बाय वाई हो गया, यहाँ हमारे पास z माइनस वन बाय माइनस वन, तो हमने इसको लिख लिया वन माइनस जेड। तो अब देखो x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, स्मॉल x की वैल्यू निकाल रहे हैं हम, तो x बाय वन माइनस जेड एंड सिमिलरली स्मॉल y की वैल्यू क्या आ जाएगी, कैपिटल y बाय वन माइनस जेड। तो ये जो स्मॉल x y ये वैल्यूज़ किसकी हैं, ये हमारे पास हम क्या लेके चल रहे थे, q लेके चल रहे थे, x y ज़ीरो। तो मतलब अगर आपको प्लेन पे पॉइंट फाइंड करना है और अगर आपको स्फेयर पे पॉइंट गिवन है तो स्फेयर वाले पॉइंट को यहाँ पुट करो, आपके पास प्लेन के पॉइंट आ जाएंगे, ठीक है। तो मतलब स्फेयर वाले पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग हम प्लेन पे पॉइंट फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको स्फेयर पे पॉइंट गिवन है तो आप डायरेक्ट इस फॉर्मूले में पुट करोगे, आपके पास उसके कॉरस्पॉन्डिंग प्लेन का पॉइंट आ जाएगा। थर्ड कोऑर्डिनेट हमारा ज़ीरो। देखो इसके बाद ये रिज़ल्ट याद रखना है आपको। फिर अब देखो हम क्या करें, हम इनको स्क्वायर करके ऐड कर रहे हैं, इन दोनों को स्क्वायर किया हमने, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर किसके इक्वल होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, बाई में तो सेम ही है तो वन माइनस जेड का स्क्वायर, ठीक है। तो अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू हम यूज़ कर रहे हैं स्फीयर की इक्वेशन से। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर किसके इक्वल था, वन बाय फोर माइनस जेड माइनस वन बाय टू का स्क्वायर, ठीक है। तो वही मैंने यूज़ कर ली वैल्यू। बाय में हमारे पास सेम वन माइनस जेड का होल स्क्वायर। तो अब देखो वन बाय फोर माइनस, अब इसका स्क्वायर ओपन कर दो, बाहर माइनस ही पड़ा है तो माइनस वन बाय फोर प्लस में कितना हो जाएगा जेड, बाय में हमारे पास वन माइनस जेड का होल स्क्वायर। क्लियर है। तो अब देखो वन बाय फोर से तो वन बाय फोर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ कैंसिल ही हो गया, ठीक है। तो जेड इधर से हमने कॉमन ले लिया, तो जेड और यहाँ हमारे पास वन माइनस जेड रह गया, बाय में हमारे पास वन माइनस जेड का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब देखो जो आप ये पॉइंट लेके चल रहे हो, एज मैं लिख रही हूँ यहाँ, एज एनी पॉइंट पी एक्स वाई जेड, जो हम स्फेयर पे पॉइंट लेके चल रहे हैं इस क्यू वाले पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग, अभी दिखाती हूँ डायग्राम में आपको। देखो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो हम पॉइंट लेके चल रहे थे स्फेयर पे, वो इस नॉर्थ पोल से तो डिफरेंट है ना, तो इसकी वैल्यू कभी 0 0 1 तो नहीं होगी, है ना, इस पॉइंट की, क्योंकि ये पॉइंट हम क्या लेके चल रहे हैं, इसे डिफरेंट लेके चल रहे हैं। तो यही बात यहाँ लिख रही हूँ कि एज एनी पॉइंट पी एक्स वाई जेड ऑन दिस स्फेयर इज डिफरेंट फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड 0 0 1, ठीक है। तो इसका मतलब जो ये जेड की वैल्यू यहाँ वन थी ना, नॉर्थ पोल पे है वो वैल्यू वन, तो यहाँ पर तो ये पॉइंट तो नॉर्थ पोल से डिफरेंट है, तो इट मीन्स जो ये जेड लेके चले वन माइनस जेड जो है, क्योंकि जेड हमारा कभी वन के इक्वल होगा ही नहीं, तो वन माइनस जेड कभी हमारा ज़ीरो के इक्वल नहीं होगा। तो अब देखो यही वाली इक्वेशन हमारी क्या बन जाएगी, एक पार्ट इससे कैंसिल हो जाएगा, तो मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जेड बाई वन माइनस जेड रह गया, ठीक है। तो अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू वन माइनस जेड इज इक्वल टू जेड। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, हमने पहले इसकी मल्टीप्लाई वन के साथ, माइनस इसी की मल्टीप्लाई हमने जेड के साथ कर दी, इज इक्वल टू जेड। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जेड प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो जेड कॉमन आ जाएगा, वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो आप यहाँ से जेड की वैल्यू निकालो, जेड इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय में वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो वन माइनस जेड किसके इक्वल होगा हमारे पास, वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ से आप सॉल्व करोगे तो वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये पार्ट आपका कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो वन बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्लियर है। ये तो अब यही वाली वैल्यू हमारी, ये वैल्यू किसकी आ गई हमारे पास, वन माइनस जेड की वैल्यू आ गई। जो आपने ऊपर वैल्यूज़ निकाली थी ना एक्स की और जो आपने वाई और जेड की, देखो अभी मैं बताती हूँ आपको, यहाँ
हमने ये वैल्यूज़ निकाली थी ना कि x बाई एक्स इज इक्वल टू वाई बाई वाई एंड दिस, तो हम यहाँ पे इन वैल्यूज़ को यूज़ कर लेंगे। इन वैल्यूज़ को 1 माइनस जेड की वैल्यू हमने निकाल ही ली, तो हम यहाँ डायरेक्ट पुट कर लेंगे, तो कैपिटल एक्स की वैल्यू आ जाएगी, कैपिटल वाई की वैल्यू भी आ जाएगी। तो देखो x बाई एक्स किसकी इक्वल हो जाएगा, 1 माइनस जेड की इक्वल था ना, 1 माइनस जेड की वैल्यू क्या है, 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र। तो कैपिटल एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, x बाई 1 प्लस एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र। सिमिलरली y बाई वाई किसकी इक्वल था, 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र। तो फिर y इज इक्वल टू y बाई 1 प्लस एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र। ठीक है, तो अब देखो हमारे पास क्या हुआ, जब हमने पहले रिजल्ट्स निकाले थे उसमें क्या था कि हमें अगर स्फेयर का पॉइंट गिवन है उसके कॉरस्पॉन्डिंग हम प्लेन पे पॉइंट चाहते हैं, तो डायरेक्ट आप यहाँ पुट करो और आपके पास उसके कॉरस्पॉन्डिंग प्लेन पे पॉइंट आ जाएगा। अब अगर आपके पास क्या हो, प्लेन का पॉइंट गिवन हो, आप स्फेयर पे पॉइंट चाहते हो, तो डायरेक्ट आप यहाँ वैल्यूज पुट करो और आपके पास क्या होगा, स्फेयर के पॉइंट्स आ जाएंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ से आप जेड की वैल्यू भी निकाल सकते हो। जेड की वैल्यू क्या होगी, जेड की वैल्यू देखो एक्स, ये देखो एक्स वाई की वैल्यू तो आपके पास आ ही चुकी है। जेड की वैल्यू क्या होगी, इन दोनों को जब सॉल्व करोगे फर्दर तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र बाई 1 प्लस एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र। तो ये तीनों वैल्यूज़ हमारे पास किसकी होंगी, जब स्फेयर पे पॉइंट चाहिए होगा आपको। ठीक है, इसको हम कॉम्प्लेक्स फॉर्म में भी रिड्यूस कर सकते हैं। देखो कहते हैं कि आपको ये पता है x इज़ इक्वल, आप कॉम्प्लेक्स में लेके चलते हो ना, z इज़ इक्वल टू x प्लस आइटा वाई लेके चलते हैं, तो z बार किसकी इक्वल होगा, x माइनस आइटा वाई। तो z प्लस z बार किसकी इक्वल होगा, x प्लस आइटा वाई प्लस x माइनस आइटा वाई। तो ये हमारा कैंसिल हो गया, तो ये किसकी इक्वल हो गया, 2x की इक्वल। तो z प्लस z बार बाई 2 किसकी इक्वल हो गया, हमारे पास x की इक्वल। सिमिलरली आप y की वैल्यू फाइंड कर सकते हो, y किसकी इक्वल हो जाएगा, जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे z माइनस z बार बाय में कितना हो जाएगा, 2 आइटा। ठीक है, इसी तरीके से z बार मोड, तो मोड लोगे तो आपके पास यहाँ से क्या हो जाएगा, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र। तो तीनों वैल्यूज़ आ गई आपके पास। अब आप चेंज कर सकते हो, जो आपने ऊपर वैल्यूज़ निकाली है ना कैपिटल एक्स की वैल्यू क्या थी, एक्स बाई 1 प्लस एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र। तो इसको लिख सकते हो, एक्स को आप लिख सकते हो जेड प्लस जेड बार बाई में 2 इंटू आपके पास क्या है, देखो 1 प्लस एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र, तो 1 तो एज इट इज़, प्लस एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र को क्या लिख सकते हो, मोड जेड का स्क्र। सिमिलरली आप कैपिटल वाई की वैल्यू निकाल सकते हो। कैपिटल वाई की वैल्यू क्या होगी, वाई है ना, तो वाई जेड माइनस जेड बार बाई में हमारे पास क्या होगा, 2 इंटू 1 प्लस मोड जेड का। ठीक है, और यहाँ हमारे पास इसमें क्या होगा, आइटा भी था बाई में, वाई की वैल्यू हमारे पास 2 आइटा की फॉर्म में थी। नेक्स्ट आप फाइंड कर सकते हो जेड की वैल्यू सेम, जेड किसकी इक्वल है हमारे पास, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र। तो एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र को हम क्या लिख सकते हैं, मोड जेड का स्क्र बाय में 1 प्लस एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र, तो 1 प्लस मोड जेड का स्क्र। ठीक है, तो हमारे पास ये रिजल्ट्स किस फॉर्म में हो गए, कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में हो गए। तो ये भी आपको ध्यान रखना है।